These some words can really change the complexion of your spoken English. So I hope so all of you must have listened to these words. ये बड़े निक्कू से लफ्ज़ हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो आपको पता होना चाहिए किस मौके पर आपने ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल एब्सोल्युटली, जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू कम हेयर टू लर्न इंग्लिश, तो आप हो सकता है कहें येस, कोई कह दे येस ऑफ कोर्स, आप ज़्यादा अच्छा क्या लगे एब्सोल्युटली यस, वाकई बिल्कुल जी यही. तो एब्सोल्युटली नॉट तो हमारे यहाँ मशहूर ही है, तो ये एब्सोल्युटली यस हाँ के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, 58 वाला मैंने ये इसके साथ ही आपको बता दिया कि यस तो बेटा सब सारे ये कहते हैं. जैसे मैं कहूँ कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स. ठीक है, या वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो यस तो सब नहीं कहना है, तो आप क्या कह सकते हैं ऑफ कोर्स, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई. 59th क्या होता है भाई, हाउ डे यू. हाउ डे यू क्या होता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई. ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें आप किसी को अमूमन डांटने के लिए या धमकी देने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये लफ्ज़ तो आपको वैसे ही आता है. हरी अप, जल्दी करो भाई. 61st देखें, रेस्ट अश्योर्ड, ये बहुत अहम लफ्ज़ है. हम जिसको कहते हैं ना आई एम श्योर, आपने किसी को यकीन दिलाना है तो उसे यकीन दिलाने के लिए आप क्या कहें कि तसल्ली रखें भाई, टेंशन नहीं लेनी. ठीक है, जैसे मसलन डॉक्टर्स कहें कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, रेस्ट अश्योर्ड, ये बात आप यकीन करें. जैसे मैं कहूँ कि वर्क हार्ड, रेस्ट अश्योर्ड यू विल लर्न इंग्लिश, मेहनत करें, इस बात का आप क्या रखें, यकीन रखें. तो इसके लिए रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आराम करो और आपने श्योरिटी के लिए आराम करना, तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब आराम करना नहीं है. ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कहीं पे पड़ी हुई होती है तो उसको भी रेस्ट ही कहते हैं, यानी ये यकीन के साथ ये फ़लाँ जगह पर ये चीज़ पड़ी हो. तो ना भी याद रहे तो दो लफ्ज़ याद करने हैं, रेस्ट अश्योर्ड, तसल्ली रखें, इस बात पर यकीन रखें. 62 भाई, वॉच आउट. वॉच आउट का मतलब है जागते रहो, सोना नहीं, यानी आप कोई अहम चीज़ बताना चाहते हैं और आपको यह है कि अवाम का इंटरेस्ट जो है वो कहीं लूज़ ना हो जाओ, तो किसी को क्या कहना, खबरदार रखना है कि भाई वॉच आउट, कि इसके लिए तुम क्या रहो. जैसे मैं कहूँ वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, अगला लेक्चर, यानी नेक्स्ट लेक्चर वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, वॉच आउट फॉर दिस. तो वॉच आउट का मतलब क्या है कि आप उसके लिए क्या हैं, तैयार हैं, अलर्ट रहें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या भाई, टच वर्ड. टच वर्ड क्या होता है, हाँ अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसका ये मतलब नहीं है जो लफ्ज़ी मतलब है कि लकड़ी को आप पकड़ लें, नहीं, इसका मतलब जिसको हम कहते हैं भाई नज़र ना लगे, अल्लाह नज़र बद से बचाए. ठीक है, तो जब भी हम लोग तो माशाल्लाह कहते हैं, ठीक है, कि किसी भी चीज़ से आप माशाल्लाह का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो ये वर्ड है, वो क्या है, टच वर्ड. यू आर द बेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, अल्लाह नज़र बद से बचाए, आप इस जो प्लैनेट के सबसे अजीम तरीन लोग हैं, अल्लाह झूठ से भी बचाए. और इसके साथ क्या हो सकता है, ईवल आई ऑफ, हम आमतौर पर ये भी इस्तेमाल किया जाता है. नज़र बद से बचाने के लिए हमारा अपने हिसाब से जो पाकिस्तानी इंग्लिश में जो अब ये चल गया है वो क्या है, ईवल आई ओ डबल एफ ऑफ, यानी बुरी नज़र ना लगे. ठीक है, रिश्तेदारों के लिए ये सारा कुछ. 64 क्या बेटा, नेवर माइंड. तो ये तो आप जानते ही हैं, जितना मर्जी पढ़ाई जाओगे नेवर माइंड, आप क्या याद करना. तो नेवर माइंड का मतलब क्या हो, परवाह ना करना, भावें 5 और पढ़ा लो लगे वो कोई ऐसे. तो नेवर माइंड जो है ये एक एटीट्यूड होता है. 65 अहमकाना को चीज़ है, व्हाट नॉनसेंस. व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बेवकूफ़ी है. उसके बाद बेटे किसी को कहना भाई ये गल याद रखी, भुल्ली ना. माइंड यू, माइंड यू इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. दिमाग में ये बात रखना कि भाई आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओ. नेक्स्ट है नॉट द लीस्ट. नॉट द लीस्ट का मतलब है माड़ा या भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं. नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा या ज़र्रा बराबर भी नहीं.
ठीक है। तो कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि रिटर्न माई मनी, डोंट हैव द लीस्ट, ठीक है, या यू आर नॉट अलाउड टू हैव नॉट द लीस्ट, तो जो कम तरीन है वो भी इसमें शामिल ना हो। अच्छा, इस तरह दूसरी बात यह है, मैं कहता हूँ इफ़ यू वर्क हार्ड, नॉट द लीस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट वुड बी एबल टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 68 होता है बेटा बाय ऑल मीन्स। मीन का मतलब एक तो मीनिंग होता है, मीन्स इस तरह वसाइल को भी कहते हैं, ज़राए को भी कहते हैं, ठीक है, ज़राए को भी कहते हैं। बाय ऑल मीन्स आप कहते हैं मैं सारे अपने रिसोर्सेज, अपने सारे रेफरेंसेज, पूरा टिल तक जोर लगा लूँ, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो होता है तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके। बाय ऑल मीन्स आई वांट से यू मस्ट वर्क हार्ड, मैं हर तरह से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें। 69 काफ़ी फेमस है, वो आपको आता होगा अक्सर में, हरगिज़ नहीं आपने कहना है, तो सिर्फ नो ना कहें, क्या कहें, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, यानी नॉट एट ऑल। अब इसको नॉट एट ऑल नहीं आपने कहना है, ठीक है, सुनाई क्या देता है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है, और लिखने में क्या आएगा, नॉट एट ऑल, ठीक है। 70th देखें बेटे, 70th ये आपने कंफर्म करनी है कोई चीज़, तो आप कहते हैं इज़ इट, ये वाला, यानी ये है वो चीज़, तो आप कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। खुशी के लिए को बात करें, जस्ट फॉर फन, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू जस्ट फॉर फन, ठीक है, जस्ट फॉर फन, मजाक के तौर पर। एक्सक्यूज़ मी, ये भी मशहूर ज़माना और आपकी ज़िंदगी आसान बनाने वाला एक फ्रेज़ है, इसको आप बेटे याद करें इसी तरह से कि कोई भी बंदा मसरूफ़ है तब भी आप क्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, तो वो माइंड नहीं करेगा। तो एक्सक्यूज़ का लफ्ज़ी मतलब क्या है, मैं माजरत खां हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। बाज़ औक़ात बेटा किसी बंदे की करेक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि हाउ डेयर यू टू कॉल मी, ठीक है, तो अब आपने कोई बंदा धमकी दे रहा है, उसे बीच में रोकना है, आपने कहना है एक्सक्यूज़ मी यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ का लफ्ज़ी मतलब माफ़ी, लफ्ज़ी मतलब माफ़ी होता है, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी का क्या मतलब होता है, माफ़ी होता है। उसके बाद है आसान सा प्लीज़ अलाउ मी, आपने कोई इजाज़त चाहिए तो प्लीज़ अलाउ मी टू गो। नेक्स्ट है बहुत अहम फिक्रा, लेट मी डू इट, इसको हम लेमी भी पढ़ते हैं, ठीक है, यानी आप ये कहें कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपकी हेल्प करना चाह रहा है, आप कह रहे हैं नहीं मैं कर लाँगा, कोई लेट मी डू इट। नेक्स्ट है अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, ज़िल्लत अमेज़, हम कहते हैं हाउ डिस्गस्टिंग, ज़िल्लत अमेज़ को क्या कहते हैं, डिस्गस्टिंग। तो किसी ने आपको जैसे हाउ डिस्गस्टिंग इज टू वेट फॉर समवन, ओके, इट्स रियली डिस्गस्टिंग। अगेन प्लीज हेल्प योरसेल्फ। 76 क्या होता है कि आपने किसी से ये कहना है कि अपनी मदद आप ही करना है। जैसे मैं कहूँ कि भाई सारे चेयर्स लेके उधर आ जाइए, सामने उधर बैठ के हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है, तो अब ये नहीं है कि कोई मुलाजम उठाएगा सारा कुछ, तो आपने कहना प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद आप। अक्सर किसी फंक्शन के ऊपर आप जानते हैं कि अगर किसी ने सर्विस नहीं देनी, आपने खुद जाके खाना डाल के खुद खाना है, तो आप सबको हैं तो सारे मेहमान, दिल तो ये करता है सबको आप प्लेटों में डाल के दें, लेकिन क्या कहना पड़ेगा, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, नहीं तो भूखे रह जाओगे, ये आप जिम्मेदार होगे, तो आप अपनी मदद आपके तहत जो है वो खाना खाएं, ठीक है। नेक्स्ट मशहूर ज़माना वेल डन, तो शाबाशी। अब सारे कहते रहते हैं ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक्सीलेंट, तो आप ज़रा नए लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें। उनमें से एक मशहूर लफ्ज़ क्या है, अमेजिंग, हैरान कुन। तारीफ़ करनी है तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, अमेजिंग। उसके बाद 79 है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं भाई अपनी पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू इंग्लिश। 80th बेटे होता है ऑब्वियसली। अब ये ना
ऐसे पढ़ना है जैसे बी लिखा ही नहीं हुआ, लिखने में आएगा बोलने में नहीं आए। इसे क्या पढ़ना है? ऑब्वियसली। इसको ये नहीं पढ़ना ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है? वाज़े तौर पर, ठीक है। जैसे आप ये कहें कि सर वी विल लर्न दीज सेंटेंसेस, वी आर सपोज टू लर्न दिस सेंटेंसेस, सर क्या हमने ये वाले फिक्रे याद करने हैं? तो मैं आगे से क्या कहूँगा? ऑब्वियसली। और भाई जाहिरी सी बात है, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? जाहिर। कि ये कहने की ज़रूरत है, और किस लिए पढ़ा रहा हूँ? ऑब्वियसली। इस तरह नेक्स्ट, बाय गॉड्स ग्रेस, तो इसके बेस्ट होता है कि आप गॉड की जगह पे बैठे अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम जो लफ्ज़ अल्लाह ही यूज़ करें, ठीक है। ALLAH, इंग्लिश में भी वही यूज़ होता है। बाय अल्लाह's ग्रेस। 82nd जो है आसान सा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान ना हो। इसी तरह नेक्स्ट, आई विल डू एज यू प्लीज़, जी जनाब जितना थोड़ी मर्जी, आप जैसे खुश हैं मैं वैसे ही करूँगा। आई विल डू एज यू प्लीज़ या एज यू प्लीज़, जैसे आप खुश हों। आपको आपने किसी को ऑप्शन बताया, उसने आपको जवाब दिया, तो आप कहें ठीक है जनाब जितना थोड़ी मर्जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो एज यू प्लीज़ आ सकता है, आई विल डू एज यू प्लीज़। सो यू ऑल आर सपोज टू लर्न दिस स्पेसिफिक सेंटेंसेज एंड दीज कैन रियली चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ योर इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। क्या सकता है?